नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे डब्ल्यूडी गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोफोर्ज, इन्फोसिस, कोटक बैंक, रिलायंस, मारुति, टीसीएस, टाइटन, एसबीआई, कुछ स्टॉक्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडी गैन थ्योरी के हिसाब से निफ्टी में क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है हमें 20,670 के आसपास, और हमारा जो गैन लेवल है वो है 20,950 से 70 ही मैंने आपसे बोला था। 10-20 पॉइंट का बफर लेना। तो अभी ये पॉइंट पे ही है, मतलब एक रेंज में ही अभी क्लोज हुआ है, और इसको कह सकते हैं कि इसने गैन लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, लेकिन इतनी अच्छी क्लोजिंग मिली नहीं है, क्योंकि 10-20 पॉइंट का हम बफर रखते हैं। 50 से 20 पॉइंट भी माने तो 70 बैठता, और 70 से अच्छी क्लोजिंग जो मानी जाती इसके अंदर कम से कम 15 डिग्री की मानी जाती, जो कि अभी नहीं आई है। ठीक है ना, अभी ये 2-3 डिग्री ऊपर ही प्लस हुआ है। तो इस हिसाब से अभी सेंटिमेंट तो इसने आज न्यूट्रल कर दिया थोड़ा सा। तो अगर ये मंडे को आपको ऊपर खुलता है थोड़ा सा, ठीक है ना, मतलब कि 20,970 पे आज क्लोजिंग है, तो 20, 30, 40, 50 पॉइंट अगर गैप अप खुल रहा है, और फिर यहाँ पर इसको एक बारी जरूर टेस्ट करने आएगा, तब प्राइस एक्शन देख के हम ऊपर के लिए जा सकते हैं 21,165, 200, 250 तक के लिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। वैसे अब ये यहाँ पर है, ठीक है ना, अगर ऊपर खुल रहा है तो 50 से 70 कर आप एक जोन बना लेना, 20,950 से 970, और यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना, और फिर आप यहाँ तक के लिए जा सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आज इसने 2 दिन की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो थोड़ा सा इसने मूड अपना बुलिश किया। और ये केवल मंडे मंडे के लिए बता रहा हूँ। मंडे को शायद एक थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, और अगर बैरिश हो रहा है तो बैरिश का तो ये सबसे बेस्ट, मैंने आपसे बोला ही है कि यहाँ पर कॉल लेना या ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि ऊपर जाने के लिए इस पे ज्यादा नहीं जगह जगह ज्यादा नहीं बची। 150, 400 नेक्स्ट लेवल जब भी लगाऊंगा जब इसको क्रॉस करेगा, क्योंकि इतना नीचे से ऊपर आया, यहाँ इसने रेस्ट लिया, पॉज लिया 2 दिन का, और अब ये मूड बना रहा है थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये ऊपर क्या मूवमेंट दे पाएगा। ठीक है ना, और फिर हमारी नेक्स्ट टाइम लाइन स्टार्ट होने वाली है, उसकी डेट मैं आपको बता दूंगा। तो फिर उस ट्रेड लाइन के हिसाब से काम करेंगे। इस ट्रेड लाइन ने तो अपना सॉरी इस टाइम साइकिल ने तो अपना काम कर दिया जो इसे करना था। यहाँ से मैंने आपसे बोला था ये हमारा ट्रेड इम्पोर्टेंट टाइम जोन है 19,800, 19,900। ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर क्लोजिंग मिले ये, तो हम इसके लिए जाएंगे, इसके ऊपर मिले तो इसके लिए जाएंगे, इसके ऊपर मिले इसके लिए जाएंगे, इसके ऊपर मिले इसके लिए जाएंगे। तो इसने अपनी 1, 2, 3, 4, 5 टाइम साइकिल कंप्लीट की है, और 6 और 7 अभी तक इसने इतनी टाइम साइकिल कंप्लीट कभी नहीं की शायद, पिछले 1 साल में तो नहीं की शायद इसने।
और ज़्यादा पीछे का बैक टेस्ट मैंने किया नहीं। देख लेता हूँ। देखो ये टाइम साइकिल का ही लगा हुआ है, ये टाइम साइकिल ही लगी हुई है सारी। तो इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, कितना पॉइंट आया यहाँ से, 18,000 से 1000 पॉइंट आया कुल। ये भी 1000 पॉइंट है, ये भी 1000 पॉइंट है, और ये भी 200 से 500 पॉइंट है, और यहाँ पर 900 से 500 पॉइंट है ना। और ये देख लेते हैं, ये भी बड़ी लग रही है, 500 से 700 पॉइंट है। और जो अभी करंट का है, करंट का 900 से 900 1000 पॉइंट हो चुका, मतलब इस टाइम साइकिल में 1000 पॉइंट का मूवमेंट ये दे चुका है। तो मुझे लगता नहीं कि ये और ऊपर जाने के मूड में है। जाएगा तो देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम साइकिल आ जाएगी तो फिर उसके हिसाब से मार्क हो जाएगा। क्या और ऊपर बुलिश होगा तो वो टाइम साइकिल हमको बता देगी कि हाँ और ऊपर जाने के मूड में है इंडेक्स, या फिर यहीं से रिवर्सल लेगा। जो कि लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली, जो नेक्स्ट टाइम साइकिल हमारी आ रही है वो वैसे बुलिश की आ रही है। क्या वो बुलिश कंटिन्यूएशन में जाएगा या फिर उसका इन्वर्जन करेगा? अगर बुलिश कंटिन्यूएशन में जाएगा तो फिर हमारे पास फिर वही 500-700 पॉइंट लेने के लिए होंगे बुलिश साइड में। और अगर वो इन्वर्जन करता है तो हमारे को डाउन साइड में अच्छे मूवमेंट मिलेंगे 1000 पॉइंट के आसपास। वो डिसाइड करेगी नेक्स्ट टाइम साइकिल, जो कि अभी हमारी आ जाएगी 13, 14, 15 को, है ना। इन 3 दिन में 13, 14, 15, 16 4 दिन रख लेते हैं। वैसे उसका इफेक्ट मंडे से भी आना चालू होगा, तो मंडे को जो इफेक्ट आएगा उसका बताएंगे क्लोजिंग कहाँ दे रहा है मंडे को। तो मुझे आशा है कि नेक्स्ट टाइम साइकिल को भी इन्वर्जन करेगा। इस टाइम साइकिल को तो इसने इन्वर्जन किया था, ठीक है ना। बैरिस की टाइम साइकिल थी लेकिन ये बुलिश हो गया, उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। और अगर इंडेक्स का मूड ऊपर जाने का है तो ये टाइम साइकिल को भी इन्वर्जन कर देगा। ओ सॉरी, इन्वर्जन नहीं करेगा, वो बुलिश जाने का होगा तो वो, क्योंकि टाइम साइकिल बुलिश की आ रही है तो क्या उसको बुलिश कर पाएगा, यही चीज देखने वाली है। इन्वर्जन में क्या होता है कि जो हमारी ये पिछली वाली टाइम साइकिल है, ये वाली 800 से 900 वाली, इस ये हमारी बैरिश थी, मतलब कि एक बुलिश आती है एक बैरिश आती है। तो ये हमारी बैरिश टाइम साइकिल थी। तो इसमें क्या होता है कि अगर बैरिश चलता तो अच्छा बैरिश चलता, ठीक है ना, 400-500 पॉइंट देता। लेकिन इसने जब 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 इन्वर्जन करता है, इन्वर्जन मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो बड़ी स्पीड से जाता है, जो इसने दिखा दिया। इसने इन्वर्जन किया था हमारा इस टाइम साइकिल के 2 दिन बाद, जो ये वाली क्लोजिंग मिली थी हमको। ये टाइम साइकिल थी हमारी, ये इसने इन्वर्जन यहाँ कंफर्म कर दिया, तो यहाँ से हम समझ गए कि ये अच्छा खासा बुलिश होने वाला है, बहुत अच्छा खासा। क्योंकि दोनों इंडेक्स ने दिया, निफ्टी ने भी दिया, बैंक निफ्टी भी, दोनों ने इन्वर्जन कर दिया। तो यानी कि यहाँ से बहुत अच्छा खासा उड़ने वाला है, उड़ने वाला था, ये हमको पहले पता चल गया था। पता चल जाता है, जो जो गैन स्टडी करते हैं या गैन के जो स्टूडेंट हैं उनको पहले से पता चल जाता है कि मार्केट बुलिश होने वाला है या बेरिश होने वाला है। तो अब देखने वाली बात यही है कि मंडे को कहाँ ये ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, ठीक है ना। और जब भी इसको बुल ट्रैप करना होगा वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जैसे इसने सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट कर दी। वैसे तो मुझे आज का हाई बहुत बड़ा डिसेंट सा लग रहा है, इसकी वैल्यू अच्छी आई है हाई की, और मैं ऐसी वैल्यू को बहुत ही पसंद करता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। 21,006, ठीक है ना। ये आप देखो, नोट करो, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या मजेदार चीज आती है इसमें। पिछला प्रीवियस हाई ये वाला 20,222, वैल्यू की फिगर को देखना उससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा ये कौन सी है।
ये वाला हाई, सारे स्विंग हाई लिख रहा हूँ मैं। 91, 97 देखना पड़ेगा, 97 होगा मेरे ख्याल से, 91, ठीक है ना। ये वाला है 1 दिसंबर का, खुद चेक करना आप जाके, देखो बाकी आप चेक करते रहना, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। 18887 कॉमन, 19991। तो जब भी ऐसी वैल्यू आती है हम ऑलरेडी समझ जाते हैं कि ये क्या, ये टॉप बन गया या लो बन गया। नहीं, 20222 जिस दिन ये लग गया था उस दिन, उसी दिन में ही मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया था कुछ, मैंने कहा ये मेरे को आज ये हाई लग रहा है। और आज जो 21,006 है ये भी थोड़ा सा मुझे कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि ये हाई हो सकता है। भाई प्रोबेबिलिटी है 50-50 की, ठीक है ना। क्या पता 21,021 कर दे या 21,000, ऐसा कुछ फिगर दे जो कुछ इंडिकेशन ज्ञानी स्टूडेंट को पता चल जाता है। जो जो पढ़ते होंगे उनको पता चल जाता है कि नंबरों की क्या प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक चीज दिया, आप इस पे रिसर्च कर सकते हो, बैक टेस्ट करो, क्या ऐसे सब हाई लो की वैल्यू लिखो आप, और देखो क्या चीज कॉमन आ रही है हाई में और लो में, क्योंकि मार्केट चलता है मैथमेटिकल, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल नंबर ही ये आते हैं, और इनका एक रिलेशन होता है, एक हर हाई का अपने लो से रिलेशन होता है, और हर अच्छे लो का अपने एक हाई से रिलेशन होता है। मतलब एक हाई की वैल्यू से आप, जैसे मैं बताता हूँ, एक एक लो की वैल्यू से हम पॉसिबल हाई निकालते हैं, जो कि काफी हद तक मैच करता है। मैंने पिछली वीडियो में डाला हुआ है कि कुछ स्टॉक्स पे भी डाला हुआ है बना बना के, और निफ्टी बैंक निफ्टी के भी मैंने लो पॉइंट, एक कोई भी एक लो पॉइंट पकड़कर, अच्छा अच्छा लो पकड़ के, जैसे ये अच्छा लो है, तो ये जो वैल्यू, ये जो लेवल्स आते हैं वो उसी लो पॉइंट से या किसी हाई पॉइंट से ही ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। गैन लेवल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना, एक तरीका नहीं है। तो हम सारे सारे लेवल्स निकाल कर, और डायनेमिक लेवल, स्टैटिक लेवल, और फिर लो के प्रोबेबिलिटी लेवल, ऐसे निकाल के उसमें देखते हैं कि मैचिंग हमारी सबसे ज्यादा गेन लेवल कहाँ मैच हो रहे हैं। तो जहां सबसे ज्यादा गेन लेवल मैच होते हैं हमारे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 750 का लेवल है, 20,950 का लेवल है, ठीक है ना। तो कौन कौन से लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, मान लो हमारा 20,750 आ रहा है हमारा डायनेमिक लेवल, ठीक है ना, और 20,700 पकड़ो हमारा आ रहा है स्टैटिक लेवल, ठीक है ना, और 20,725 मान लो ये हमारा आ रहा है लो के हिसाब से लेवल। तो जहां पे भी ऐसे 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के अंदर हमारे तीनों लेवल मैच करते हैं ना, तो वहां पे मार्केट फंस जाती है जाके, क्योंकि एक लेवल को तोड़ेगी दूसरा वाला रोक लेगा, दूसरे को तोड़ेगी तीसरा वाला रोक लेगा। जब तक तीनों क्लियर नहीं होंगे, उन तीनों को क्लियर करने के लिए उसको टाइम चाहिए, ठीक है ना। इसी बीच क्या होता है, कोई इवेंट आ जाता है, जैसे आज आरबीआई की पॉलिसी थी, ठीक है ना, मार्केट बहुत वोलेटाइल था, ऊपर नीचे होता रहा। तो उसके अंदर आपको, जब कभी भी इवेंट होता है ना, तो उसके अंदर कुछ तो प्रॉफिट भी अच्छा कर लेते हैं, कुछ ज्यादा भी लॉस भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे इवेंट डे पे मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा शांत बैठ के देखना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे को आज का जो हाई है ये बहुत अच्छा, एक इसकी वैल्यू दिख रही है, इसका टोटल भी 9 आ रहा है, जो कि गैन साहब को बहुत पसंद था। 9, 7, ये जो इनकी जो टोटल होता है काफी अच्छा माना जाता है।
ठीक है ना। तो होप आपको समझ आया होगा कुछ। और मैं तो ये कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम साइकिल का आपको वेट करना चाहिए जो आने वाली है 2-3 दिन में। उस टाइम साइकिल के हिसाब से ट्रेड करेंगे तो अच्छा मूवमेंट और हम ग्रैब कर सकते हैं। जैसे कि इस टाइम साइकिल में हमने लिया कि कैसे कैसे। आप मेरी पिछली वीडियो देखना, मैंने यहाँ पे आपको कोई बेरिस्क का ट्रेड नहीं दिया। ट्रेड नहीं मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं की कि आप नीचे जाओ या वो करो। लेकिन जब यहाँ पर पहुंच गया मार्केट तब मैंने 3-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा पॉज ले रहा मार्केट। अब आप इस बेरिश के सिनेरियो को देखो, जहां भी प्राइस एक्शन या आपको कोई अपना सेटअप भी बेरिश बोल रहा हो तो आप इसमें आराम से जा सकते हो 200-250 पॉइंट के लिए और गेन लेवल टू गेन लेवल अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है ना, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से। और गाइस मेरे यूट्यूब के लिंक में, वीडियो के लिंक में अब स्टॉक का लिंक है। और अगर आपको वहां से अकाउंट खुलवाना है ऐप स्टॉक का तो वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ कि कुछ लाइव मार्केट में कुछ ऐसी एजुकेशनल चीज़ दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है आजकल तो सब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।